हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, चलिए कुछ नया सा मज़ेदार ही करने वाले हैं। तो चलिए आज बताता हूँ आपको क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूँगा एक्चुअली। ये एक तरीके से, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने जैसे एक ड्रेन पंप लिया था, ड्रेन पंप में मैंने सप्लाई दे करके ऐसा कुछ किया था। तो उसी तरीके का सेम चीज़ आज मैं करने वाला हूँ डोर लॉक के ऊपर में। तो एक्चुअली मेरे पास में वापस से वही चीज़ आती है कि मेरे पास ये है एक आईएफबी का डोर लॉक। एक्चुअली एक नहीं, मेरे पास में 2 है आईएफबी का डोर लॉक। तो ये आईएफबी का डोर लॉक एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या करता है, तो इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये दोनों कलर का डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, ये दोनों आईएफबी की ही डोर लॉक है। एक्चुअली कलर का डिफरेंस ये है, इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा पुरानी मशीन का है। पुरानी मशीन में आईएफबी के डोर लॉक का कलर कोड ऐसा होता था। ये बैक साइड में ये पूरा रेड आता, सॉरी ब्लैक आता था और बैक साइड पे ये रेड आती थी। लेकिन नए वाला जो भी आया है उसमें ये रेड, ब्लैक और वाइट तीनों ही आने लगी है। तो इस तरीके का ये आपको डोर लॉक मिल जाएगा। तो डोर लॉक में ये हमें भी पता है कि इसमें से एक खराब है, एक अच्छा है। तो कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है, यही आपको मैं बताने वाला हूँ। कैसे बताऊंगा, सिंपल सी भाषा में, सिंपल से एकदम लॉजिक के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं इसमें मैं कैसे इसमें कुछ नया कर सकता हूँ। कुछ नया क्या, कुछ किसी भी अलग तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं दोनों डोर लॉक को ले लिया। अब आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से आपको ये कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर से पहले ये डोर लॉक काम कैसे करता है उसके बारे में तो जरूर से जानकारी होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये जो मेरे पास डोर लॉक है, पहले इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दे देता हूँ मैं। तो मेरे पास जो ये डोर लॉक है, तो ये मेरे पास जो डोर लॉक है ये एक्चुअली थर्मल डोर लॉक है। थर्मल डोर लॉक ऐसे काम कैसे करता है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। हाँ, डोर लॉक कितने तरीके की होती है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। डोर लॉक एक्चुअली जितना तक कि मुझे जानकारी है कि डोर लॉक 2 तरीके की होती है। एक होती है थर्मल डोर लॉक जो कि थर्मल रिएक्शन पे काम करते हैं। थर्मल रिएक्शन होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। और दूसरा होता है मैग्नेटिक डोर लॉक। मैग्नेटिक डोर लॉक एक्चुअली मैग्नेट की तरह काम करती है। सिंपल से कैसे काम करती है, दोनों का लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट आता हूँ थर्मल डोर लॉक पे। तो थर्मल डोर लॉक जो होती है, उसमें क्या होता है कि इसमें सप्लाई जाती है थर्मल रिएक्शंस एक्चुअली होता क्या है हमें भी पता है कि जब गर्मी बढ़ती है, जैसे कि ट्रेन की पटरियों में रेलिंग्स वगैरह, रेल्स की जो पटरियां होती है उस पटरियों में हमने देखा होगा कि 2 पटरियों के मिडिल में एक छोटा सा गैप दिया जाता है। उस गैप को क्यों दिया जाता है, तो वो भी थर्मल रिएक्शंस का ही रीज़न होता है। तो थर्मल रिएक्शंस में क्या होती है, जब भी कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है और अगर ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। तो सेम रिएक्शंस यहाँ पे काम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है रेल की पटरियों में कि वो फैलती है जब, तो फैलने के साथ दोनों पटरियाँ एक साथ आपस में जुड़ जाती है, लेकिन जब ठंडी होती है तो अलग अलग हो जाती है। तो एक्चुअली क्या है कि वो दोनों को इसलिए नहीं चिपका करके, मतलब कि एक साथ लगाया जाता है, क्योंकि अगर थर्मल रिएक्शंस होगी तो पटरी का साइज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, यानी साइड की तरफ से वो बढ़ जाएगा। साइड की तरफ से बढ़ जाएगा तो वो रेलवे में दुर्घटना के आसार हो सकते हैं। तो सेम, अब वो तो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन इस पर आता हूँ मैं। तो ये भी एक्चुअली उसी तरीके से काम करती है। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जब गर्म होती है तो इसके अंदर में मैकेनिज्म जो होता है ना, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा मैकेनिज्म यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ मैं अगर, तो यहाँ पर एक छोटा सा ये अंदर बाहर होता है, ये ब्लैक कलर का ये अंदर बाहर होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप डोर लॉक में ऐसे ऐसे यहाँ पर शेप्स में, मतलब शेप वो उसका ब्रैकेट्स वगैरह बने हुए हैं, तो उसके साथ वो काम करता है। तो ये एक्चुअली ऐसे काम करता है कि ये जब गर्म होती है तो ये फैल जाती है और फैलने के बाद में ये अंदर की तरफ चल जाती है। और डोर में भी आपने देखा होगा एक हुक होती है। तो ये देखिए इतना बड़ा गैप था, सबसे फर्स्ट हमने दबाया तो ये गैप छोटा हो गया, और गैप छोटा हो जाने से डोर में जो हुक होती है वो हुक जा करके इस गैप में ही फंस जाती है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि ये गर्म होती है तब ये फैल जाती है, फैलने के साथ साथ वो उस ब्रैकेट में फंस जाती है। देन उसके बाद में जब मशीन बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद भी, अब यही लॉजिक है कि बंद होने के बाद भी ये खुलता क्यों नहीं है, तो उसे ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है। तो बंद होने के बाद भी इसलिए वो नहीं खुलता है, और इसलिए बोला जाता है मिनिमम 90 सेकेंड का समय लगता है इसे ओपन होने में। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट इसमें, हाँ मैग्नेटिक डोर लॉक कैसे काम करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक हमें 7th में भी पढ़ाया गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। मुझे जो नॉर्मल सा लॉजिक मालूम है कि किसी भी अगर मेटल से मैं अगर वोल्टेज सप्लाई देता हूँ तो वो उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाती है, और वहाँ पर एक्चुअली में मैग्नेट नहीं होता है, वहाँ मैग्नेटिक पावर क्रिएट की जाती है जो कि वोल्टेज से दी जाती है। और वोल्टेज से अगर मैग्नेटिक पावर अगर वहाँ मिल जाती है तो वो डोर मैग्नेटिक डोर लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा लॉजिक है।
करेंगे। तो चलिए आते हैं वापस से इस डोर लॉक में कि ये डोर लॉक कैसे काम करता है। तो ये डोर लॉक सिंपल से, अगर आपके पास में मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, अगर मल्टीमीटर नहीं है तो कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा अगर आपको, तो शायद आपको दिख जाए, यहाँ पर नंबरिंग लिखी गई है 1 3 2। तो यहाँ पर कभी भी ये सीधा सीधा नहीं लिखा रहता है, ये उल्टा आरा तिरछा लिखा रहता है 1 3 2। 1 3 2 एक्चुअली होता क्या है, इसमें भी अगर मैं दिखाऊं अगर आपको, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 1 3 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 1 3 2 एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल से बताऊं, तो यहाँ 1 जो है वो कॉमन है, 1 जो है यहाँ पर वो कॉमन है, 3 जो है वो लाइव का है, 2 जो है वो भी लाइव का है। अब दोनों ही लाइव का है तो एक कॉमन 2 लाइव, तो दोनों इसलिए काम करती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। 1 किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चलने के लिए अर्थिंग बोल रहा हूँ, लाइव और न्यूट्रल दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चलने के लिए लाइव और न्यूट्रल दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, 1 जो है वो न्यूट्रल का काम करता है, 3 जो है लाइव का काम करता है, 2 जो है लाइव का काम करता है। तो यहाँ पर 2 लाइव एक्चुअली क्यों दी गई है, तो मैं बता देता हूँ आपको सिंपल से। 1 कॉमन है जिससे कि न्यूट्रल जा रही है, 3 जो है वो इनपुट लाइव का है, कि यानी कि हमारे पीसीबीज जो होते हैं, पीसीबीज में से जो इस डोर लॉक में सप्लाई आती है वो 1 और 3 में आती है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा डोर लॉक अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं इस 1 और 3 में मल्टीमीटर लगा करके मैं चेक करूँगा कि ये डोर लॉक हमारा काम कर रहा है या नहीं, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। सिंपल सी है कि यहाँ पर हमें वोल्टेज सप्लाई चेक करनी कि 1 और 3 में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट उसके बाद में अगर 1 और 3 में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो डोर लॉक को हम अगर मैनुअली भी लॉक करें तो हो जाता है, नहीं तो डोर के साथ हम लॉक कर सकते हैं। तो मैनुअली लॉक कर देंगे। देन लॉक करने के बाद में अब यहाँ पर तो सप्लाई आ गया, ये लॉक भी हो गया, लेकिन यही कमांड मशीन को भेजने के लिए, आई मीन पीसीबी को भेजने के, पीसीबी को भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ डोर लॉक हो गया है। तो डोर लॉक को यही कमांड भेजता है 1 और 2, यानी कि इसमें जो इनपुट सप्लाई है वो 1 3 है और आउटपुट सप्लाई जो है वो 1 और 2 है। तो इस तरीके से ये चेक होती है और ये काम करती है। शायद ये बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया, लेकिन मैं आपको नॉर्मल से भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। तो यहाँ पर मेरा एक सप्लाई है जो कि मैंने डायरेक्टली बोर्ड से लिया है, और बोर्ड से लेकर के मैं यहाँ वापस से उसको कनेक्ट करके इसके चालू करके देखने वाला हूँ कि कौन सा हमारा अच्छा है और कौन सा ख़राब है। तो मैं यहाँ पर 1 और 3 को सप्लाई देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये है 1, हम इसे कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारा दोनों वायर किसी में भी कनेक्ट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मशीन से जो आएगी, मशीन से वो एक शेप बनी रहती है, उसका एक ब्रैकेट टाइप बना रहता है, वो वहाँ पर सिर्फ डाल देना है। तो यहाँ पर 1 और 3 में मैंने यहाँ पर इन दोनों को डाल दिया, आई मीन लगा दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इन दोनों को 1 3 में लगा दिया, तो अब मैं यहाँ पर इसको वोल्टेज सप्लाई देता हूँ और वोल्टेज सप्लाई दे के देखता हूँ कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ जैसे ही वोल्टेज सप्लाई दिया, तो वोल्टेज सप्लाई देने के बाद मैं इसे अगर दबाया तो ये देखिए, दबाने के बाद में ये यहाँ अटक गया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा फोकस करूँ तो ये देखिए यहाँ पर अटक गया है, और यहाँ पर देखिए आप दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। ये एक छोटा सा एकदम, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, यही एक्चुअली अटकाने का काम करता है। लेकिन अगर आप इस डोर लॉक में देखें तो वो अभी भी अंदर की तरफ है। अगर मैं इसमें दिखाऊं तो वो दबाने के बाद में ये ऐसे बाहर निकलता है और ये इतना अंदर फंसा हुआ है। और ये जो थोड़ा सा जो जगह बच गया, ये जो एक्चुअली थोड़ा सा जगह जो फिल हो गया, यही एक्चुअली डोर लॉक को फंसाने का काम करता है। फोकस हो जाओ, अब फोकस हो जाओ भाई। हाँ, तो इस तरीके से ये, यानी कि ये हमारा डोर लॉक बिल्कुल सही है, ये हमारा डोर लॉक कर रहा है। अब 1 2 आउटपुट को मिलता है, तो आउटपुट मैंने अभी मशीन से बाहर निकाल दिया, तो इसमें मैं आउटपुट कहाँ से करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसका सप्लाई बंद कर दिया है। अभी सप्लाई बंद करने के बाद में मैं इसका प्लग्स वगैरह निकाल देता हूँ, और प्लग्स निकालने के बाद भी अगर मैं दिखाऊं अगर आपको, तो ये जो डोर लॉक है ये अभी भी ओपन नहीं हुआ है।
ये अभी भी, अब इस पर फोकस हो जाओ बिल्कुल। तो ये अभी भी ओपन नहीं हुआ है, ये अभी भी डोर लॉक्ड है, और अगर मैं इसे मैनुअली भी करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए यहीं पर फंस रही है। मैं इसको थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से ये काम कर रही है। तो यानी कि ये डोर लॉक हमारा बिल्कुल सही है, और मुझे पता था कि एक डोर लॉक सही है, एक डोर लॉक ख़राब है। तो कौन सा डोर लॉक सही है, कौन सा ख़राब है, ये मुझे अब बिल्कुल आसान तरीके से मालूम चल गया है। तो ये डोर लॉक हमारा सही है, ये डोर लॉक ख़राब है। तो सिंपल सी मैं ये जो बताया, ये एक्चुअली मैं आपकी जानकारी के लिए बताया हूँ कि आप कैसे अपने घर में, या अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स है तो ही आप इसे कीजिए। अगर आपको वोल्टेज वगैरह से, इलेक्ट्रिकल वगैरह से थोड़ा भी डर लगता है तो बिल्कुल से मैं बोलूँगा फोकस हो जा भाई। हाँ, तो अगर आपको वोल्टेज वगैरह से बिल्कुल भी डर है, थोड़ा भी डर लगता है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप इसे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। मैं बस ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए, बस ये नॉलेजेबल वीडियो के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। और हाँ, टेक्नीशियंस वगैरह, अगर कोई टेक्नीशियन हमारे चैनल पर विजिट करता है तो वो ज़रूर से इसे ट्राई कर सकता है। अगर आपके पास में प्रॉपर टूल्स नहीं हो तो, ये मैंने एक कॉमन बोला, लेकिन प्रॉपर टूल्स होना बहुत अच्छी बात होती है। ये सबसे फर्स्ट एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन की निशानी होती है कि प्रॉपर टूल्स होना ज़रूरी है। तो अभी सिंपल सी बात वही है कि मेरे पास हथियार नहीं थे और मैं चला गया युद्ध लड़ने के लिए। तो सिंपल सी है कि अगर मैं मशीन को चेक करने जा रहा हूँ तो हमारे पास प्रॉपर टूल्स होना ज़रूरी है। अगर टूल्स नहीं है, वैसे क्रिटिकल सिचुएशन में कभी-कभी ऐसी हो जाती है, कभी ख़राब हो गया कि कस्टमर के घर में लेके गया था, मल्टीमीटर ख़राब हो गया, तो वैसी सिचुएशन में आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आपको वीडियो मैंने बनाया था, ये एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा था। तो और हाँ, एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपनी ये दिल की बात है सिंपल से, कि एक्चुअली मैं बहुत दिनों से इस पर वीडियो बना रहा हूँ, अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि बहुत जल्द ही हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो गेन हो रहे हैं, लेकिन मिडिल में हमारी सब्सक्राइबर थोड़ी-सी स्लो हो गई है। तो एक्चुअली आप लोगों से सपोर्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को थोड़ा ग्रोथ करें। एक्चुअली क्या है कि इसको ग्रोथ करने से ऑब्वियसली सी बात है, मुझे तो फ़ायदा होगा ही, इसके साथ-साथ आपको भी ज़रूर से फ़ायदा होगा। और फ़ायदे के साथ-साथ क्या है कि आपको इसके बहुत तरह की नॉलेजेबल वीडियो होगी, और ऑब्वियसली सी बात, मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे आपको ज़रूर से बचत भी होगी। एक्चुअली क्या है कि मेरा फ़ायदा है तो आपका भी फ़ायदा है, कि आपको भी इस वीडियो से क्या है कि बहुत सारे खर्चे जो कि छोटे-मोटे रीज़न से हमें किसी को भी देने पड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ किसी के जॉब के लिए मैं कुछ भी ना नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली सबका जॉब इम्पोर्टेंट है, सबको अपना घर चलाना है, लेकिन फिर भी बोलूँगा कि ये जो बेफ़िज़ूल का खर्चा जब कभी-कभी हो जाता है, तो उस खर्चे से बचाने के लिए मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, जिससे क्या है कि आप भी सेफ़ रहें, और सामने वाला बंदा भी ऐसा ना हो कि उसे भी लगे कि मैंने ये कस्टमर को, किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये इसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके की नई-नई वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, और आपको भी अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गुड बाय।